राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज पुरुषोत्तम मास का द्वितीय दिन है, सेकंड डे, और आज सुबह चंदन उत्सव और शाम को झूलन उत्सव है। तो अभी मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस निकलना है। टुडे इज़ मंडे, तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। तो उसके बाद आके मैं चंदन उत्सव की तैयारी करूँगी। तो इस पैकेट में ना श्री जी लालजू का झूला है। जो भी बोलते हैं ना कि कृष्णो कोली की वजह से मैं मर जाऊंगा, इन्फेक्शन होके, ये होके, वो होके। आज सेकंड डे है, द्वितीय दिन है पुरुषोत्तम मास का। ये बार बार जाके इस झूले पे बैठ रही है क्योंकि शाम को है ना, पहले ही निकाल के उसको साफ करना पड़ेगा। मतलब इसको पता है कि झूला कहाँ पे है। आई एम नॉट जोकिंग, इसमें झूला है, इसमें स्टील का जो झूला है वो झूला है। देखो, चोंच मार मार के पैकेट खोलने की भी कोशिश करी है। आप जब हर एक जीव के अंदर भगवान को देखोगे ना, उसके रिएक्शंस भी, भले आपको ये लगे कि ये तो पागल हो गई है, भैया हम पागल ही ठीक है। आप स्वस्थ रहो, आप स्वस्थ हो जाओ। जिनको लग रहा है बहुत सारी चीजें, तुम माया नहीं हो, तुम गोपाल हो। अच्छा, अभी तो गोपाल ही हो। जब से तो बासी ले रहा है बेचारा, बेचारी। अरे लड़की है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, चलो झूला रेडी करते हैं श्री जी लालजू का। चलो। मैं रेडी कर दूंगी झूला, तुम उतर जाओ। हाँ उतर जाओ, मैं रेडी कर दूंगी। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये वो स्टील का झूला है श्री जी लालजू का। काफ़ी भक्त इसका लिंक भी मांगते हैं, लेकिन मैंने ये लोकल दुकान से, मतलब श्री जी ने पसंद किया था। तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर आप स्टील वाला झूला लड्डू गोपाल के लिए ऐसा लिख के सर्च करो। सेवा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। मुशुंडू है ना, ओली बाबली श्री हरिवंश। मेरा फेस पूरा डार्क लग रहा है क्योंकि सुबह ऑफिस गई थी, उसके बाद बाजार गई थी, फिर मतलब धूप में ही बहुत सारा समय बीता। तो आज पुरुषोत्तम मास व अधिक मास का द्वितीय दिन है और आज सुबह चंदन उत्सव है और रात्रि को झूलन उत्सव। तो मुझे ऐसा लगा श्री जी की कृपा से कि देखो, जितनी मेरी सामर्थ्य और जैसा दिनचर्या अभी हो रहा है, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ से मतलब चीज़ें ऐसी हो रही है, माया। तो अभी चंदन उत्सव में चंदन की पत्रावली श्रृंगार में, और भोग में मतलब दूसरे भोग के साथ अगर सत्तू के लड्डू भी श्री जी की कृपा से बनाऊं तो एटलीस्ट जो प्रधान चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट कवर होंगी। भले ही मैं एकदम धूमधाम से ना मना पाऊँ मेरी परिस्थिति की वजह से, लेकिन ठीक है, जितना भी श्री जी कृपा करके करवाती है। बस भले ही हम सेवा में उतनी चीज़ें ना कर पाए जितना हम करना चाहते हैं हृदय से, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, हमारे जो ग्रंथ है उनका पाठ करें, और जो सारा दिन का जो सारे हमारे कार्य हैं वो श्री जी के चरणों में समर्पित करें। बस आपको ऐसे समझ में आ रहा है, मेरी स्किन पूरी ग्लो कर रही है। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है पूरे फेस पे। जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मैं ऐसे कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। और काफ़ी सारी सखियों ने मुझे लिटरली कमेंट्स में लिख के, कोई एक सखी तो बहुत ही स्पेशल है, उन्होंने पूरा लिख के कमेंट में कुरकुरे भिंडी की रेसिपी बताई है। एक्चुअली मुझे पता था कुरकुरे भिंडी, लेकिन यही कुरकुरे भिंडी है वो मतलब मैं समझ नहीं पाई। मैंने बहुत समय पहले एक बार कुरकुरे भिंडी बनाने की कोशिश की है, लेकिन इतना तामझाम मुझसे हो नहीं पाता। तो मैं नॉर्मल जैसे घर में बनती है भिंडी की सब्जी, या भिंडी दाल में, मूंग दाल में डाल देते हैं हम लोग, तो वैसे मैं बना के श्री जी को पवाती थी। तो मैं ट्राई करूंगी, लेकिन अगर ये कुरकुरे भिंडी है तो जिन भी सखियों ने ये बताया ना कि मतलब रेसिपी बता के बोला है कि आप जब भी बनाओगे तो बताना। होता है ना कि कोई एक इंसान वो बहुत सारे पकवान बनाना जानता है श्री जी की कृपा से। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे आता सब है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सी चीज़ होगी, बहुत छोटी सी एक चीज़, या फिर बहुत मतलब जो सबको आता है वो मुझे नहीं आएगी। मतलब ये बहुत शुरुआत से मेरी एक प्रॉब्लम है। हर किसी क्षेत्र में कोई एक बहुत आसान सी चीज़ होगी जो सबको आ रही है, सब एकदम टॉप कर रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे नहीं आती। देखते हैं अब श्री जी जाने। श्री जी को अगर पाना होगा तो वो किसी भी अधम से कुछ भी करवा सकती है, वो तिनके से पहाड़ उठवा सकती है। तो और अभी मैं छत पे आया हूँ, करोड़ों का यूट्यूब का रेवेन्यू छत पे छिड़कने। तो ये है करोड़ों का यूट्यूब रेवेन्यू जो सोशल ब्लेड पे दिखाया जाता है। ये गया। और हाँ, मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों का ऐसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि श्री जी ने एटलीस्ट इतनी क्षमता मुझे दी है कि उनकी कृपा से ही ये जो सारे भगवान रूप में आए हैं ना छत पे, इनकी सेवा ये अधम कर पा रही है। दूसरे समय तो और भी ज़्यादा कबूतर आते हैं, अभी बस इतने ही आए हैं, शायद आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब तक सूरज ढलेगा आ जाएंगे।
बाय द वे ये है कृष्णबोली, ये कृष्णबोली है, खा नहीं रही है, बस नौटंकी कर रही है। और मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों का ऐसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर एक भी हेटर का ये देखकर मन बदल जाए और वो भी ऐसे एक दिन एटलीस्ट एक दिन ऐसे कबूतरों को या कुत्तों को कौवों को खाना खिलाए तो अच्छी बात है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रात को वीडियो कंटिन्यू करूंगी क्योंकि शाम से ना थोड़ा सर दर्द हो रखा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जिस विषय में मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी, तो श्री जी की कृपा से मतलब वो कंफ्यूजन दूर हो गया। क्योंकि आज द्वितीय दिन है, सेकंड डे है पुरुषोत्तम मास का, तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके एडिट करके पोस्ट करने की। जो हमारे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से ना एक उत्सव सारणी पुरुषोत्तम मास के लिए प्रकाशित की गई है, जो मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया है। तो मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा था कि मान लो जैसे आज बहुत ही सामान्य तरीके से झूलन उत्सव मनाया है, मान लो माइग्रेंट का अटैक आ जाता, तो उस स्थिति में अगर मैं इस दिन मिस कर जाती ये झूलन उत्सव मनाना, तो उस स्थिति में एक तो जो उत्सव सारणी में फिर 1 या 2 दिन बाद अगर फिर से झूलन उत्सव मनाया जा सके तो उस दिन भी मना सकते हैं, या फिर मान लो अगले दिन मतलब कल अगर परिस्थिति बने, व्यवस्था बने कि कल झूलन उत्सव मनाएंगे या फिर व्याहुला रचाएंगे तो कल भी मना सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है हमारे लिए कि आज नहीं मनाया तो क्या होगा। हो ही सकता है कि आपकी परिस्थिति ना बने, व्यवस्था ना बने, आप अस्वस्थ हो, जैसे मैं बोल रही थी ना सर दर्द, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन श्री जी की कृपा से बहुत सामान्य तरीके से ही श्री जी ने झूलन उत्सव में झूला भी झूल लिया और सत्तू के लड्डू, मतलब लड्डू ठीक से बने नहीं, लेकिन ठीक है, श्री जी की कृपा है, वही करवाती है, हम तो अधम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो सबसे शेयर करना था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।